Sir, this is Asya Mantu this side from Srinagar, कश्मीर। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आपने मुझे ये चांस मिला है, मुझे आज की मतलब मैं अपनी बात रखूं और इस काबिल समझा कि मैं इतने सारे लोगों के सामने उनके बीच जो है अपनी बात रख सकूं। तो सर, मैं बिलोंग करती हूँ श्रीनगर कश्मीर से। और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताती चलूं। आई वॉज वर्किंग एज अ कॉलेज लेक्चरर बहुत लॉन्ग बैक, बहुत समय पहले की बात है। मैंने पीजी सोशियोलॉजी में किया हुआ है था। और उसके बाद मैं अपना एमफिल भी कर रही थी। और मेरी एक किताब भी पब्लिश होने वाली थी, बहुत अच्छी किताब थी, इम्पैक्ट ऑफ बॉर्डर शेलिंग ऑन करगिल। लेकिन नहीं हो पाई। लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है कि मतलब आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है। आपने लाइफ में कुछ और ही सोचा होता है, लेकिन आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। तो नहीं कर पाए। हाँ, वो सब चीजें आगे कंटिन्यू। तो क्योंकि मेरी भी शादी हो गई थी, फिर वो सब कुछ छोड़ना पड़ा और मुझे बाहर सेटल होना पड़ा। तो उसके बाद ऐसा लगा कि मतलब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मेरे अंदर एक भाव था हमेशा से कि मतलब मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ करना है। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे बाहर। एक इंटरनेशनल हमारी एनजीओ है यूनिसेफ करके, उनके साथ मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी करा था। तो लेकिन वो जो कहते हैं ना, अंदर कसक थी, वो कसक अंदर ही थी। लेकिन हाँ, वो जो एक फीलिंग थी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, वो मुझे ना सोने नहीं देती थी। हमेशा मेरे अंदर ये चीज रहता था कि मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई। और मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग आई ठीक 15 साल बाद। मतलब मेरा करियर जो खत्म हो गया था एकदम, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद मैं दोबारा से लाइफ में कुछ कर पाऊंगी, तो बाई चांस मेरी लाइफ में जो है डायरेक्ट सेलिंग आई। और वो भी कैसे आई? प्रोडक्ट के माध्यम से आई। लोग तो डायरेक्ट सेलिंग को यहीं से जाते हैं देखने के लिए, मैं तो ढूंढने के लिए गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के लिए मेरे को मतलब किसी ने हेल्थ प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे कुछ, वो देखने के लिए जो है मैंने वेस्टीज को देखा। और एक मौका मिला एक मीटिंग में बैठने का। वहां से बैठने के बाद समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग जैसी भी कोई इंडस्ट्री है जहां पे कुछ किया जा सकता है। और मैं आई, और जब मैंने पहले दिन ही लोगों को देखा कि यहाँ तो बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है, तो मुझे तो समझ में आ गया कि बस एक मौका, जिस मौके की मुझे तलाश थी, मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपके लाइफ में बाई चांस ही आती है, बाई चॉइस नहीं आती। और मैंने सबसे पहले जब सर स्टार्ट किया तो मैंने रिजल्ट अपने ऊपर लिया। क्योंकि मेरी एक बहुत मेजर सर्जरी हुई थी, मेरी कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी हुई थी बहुत छोटी एज में। तब मेरा बच्चा केवल जो है सर 2 साल का था, 2+ था, जब मेरा मतलब कि मेरा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जो रिमूव हुआ। मेरी बहुत सारी इश्यूज हुई, मेरी बहुत हेल्थ खराब थी। और उसके बाद बहुत डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन का मैं शिकार थी। और जहाँ पे डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि मतलब लाइफ टाइम के लिए जो है डिप्रेशन की मेडिसिन खानी पड़ेंगी, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस। और मैंने वेस्टीज को देखा कैसे, कंपनी को ज्वाइन किया और सबसे पहले हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे सर वेलनेस कोचेस नहीं थे हमारे पास। बहुत सारी किताबें आती थी, मतलब गाइड रहते थे, हेल्थ गाइड्स रहते थे, वो वेस्टीज में मटेरियल पहले से रहता था। और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एज ए स्टूडेंट देखना स्टार्ट किया, और अपने ऊपर कुछ प्रोडक्ट से रिजल्ट लिया। अपने आप से सवाल करे कि क्या आसिया जिंदगी भर डिप्रेशन की मेडिसिन खानी है? क्योंकि जब एक इंसान डिप्रेशन की मेडिसिन सर खाता है ना, वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, बंदा खत्म हो जाता है, और उसको कोई नहीं समझता। और एक फीमेल की जब एट द एज ऑफ 32 ही वो उसकी बॉडी मेनोपॉज वाले स्टेज में चली जाती है, तो मेरी बॉडी एकदम बहुत पीछे चली गई, जिसकी मेरे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस मेरे हेल्थ के ऊपर आए। मेरी बोन हेल्थ खराब हो गई, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, मेरा इम्बैलेंस जो है बहुत ज्यादा था, हार्मोनल इम्बैलेंस था। तो मैंने खुद को सर ठीक किया पहले अपने प्रोडक्ट से। तो मेरे ऊपर विश्वास आया, और जब मुझे विश्वास आया तो उसके बाद समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जो अंदर एक कसक थी कुछ करने की, कुछ बनने की, तो लगा कि हाँ, 15 साल के बाद भी हम अपना करियर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इस इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा सकते हैं। काम स्टार्ट किया 2021 में, 2019 में वेस्टीज को देखा, समझने की कोशिश की। कश्मीर के हालात बहुत खराब थे, कश्मीर में लॉकडाउन लग गया, आर्टिकल 370 जो है वो था। उसके बाद यहाँ पे हमारे आप सबको पता है कि कोविड आया, और कोविड के टाइम पे ही मैंने स्टार डायरेक्टर किया। आई वॉज द फर्स्ट लेडी स्टार डायरेक्टर फ्रॉम कश्मीर, देन फर्स्ट लेडी जिसने कार फंड अचीवर रही, उसके बाद पहली डायमंड बनी।
मतलब फिर लाइफ में मेरे थोड़ा एक और ट्विस्ट आया कि मेरी सेपरेशन हो गई, और जहां पर मेरे को मतलब मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। मतलब इस ये इंडस्ट्री ना होती तो मुझे मतलब नहीं मिलता इतना कॉन्फिडेंस, शायद मैं आज नहीं होती, मैं तो पूरी टूट ही गई होती। लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जिसने मुझे दोबारा से जीना सिखाया, जिसने मुझे ये सिखाया कि सपने देखे जा सकते हैं, सपने पूरे होते हैं। और मतलब आप जो चाहते हो ना वो जरूर होता है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करूं। मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने मेरे को मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग लाई, वेस्टीज लाई, एक ऐसा हम्म, प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैं लोगों को सर्व कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ हम खुद को सर्व करते हैं, हजारों लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और रहा सर सवाल हेल्थ कोच का, तो हेल्थ पे तो मैं बहुत पहले से ही सर काम कर रही थी। और जब हमारे पास एक बहुत अच्छी रेंज आई, हमारे पास ऑलरेडी बहुत पहले से वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। लोग तो सर अभी एंटी एजिंग हम्म, पे काम कर रहे हैं, लोग तो अभी बाकी चीजों पे काम कर रहे हैं। वेस्टीज में तो बहुत पहले से हमारे पास सब कुछ रखा हुआ है, बस हमें पता होना हम्म, चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कब कहाँ कैसे क्या देना है। तो वेलनेस की जर्नी स्टार्ट हुई 2022 23 में जो है सर, पवन सर यहाँ पे आए हुए थे, हमारे कश्मीर आए, और उन्होंने यहाँ पे हमें मतलब मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि सर वेस्टीज में बड़ा कैसे किया जा सकता है। तो पवन सर ने बोला कि मैम आप लोग वेलनेस पे काम करो, तो और वेलनेस में हम्म, आप किस पे काम करो, आप वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। सर वो गए, उसके बाद रियाज सर ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैम हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। हमने एक वीडियो बनाई, मेरे साथ और भी कुछ लोगों ने वीडियो बनाई, लेकिन वो सारे लोग आज सिस्टम से बाहर हैं, लेकिन हमने उस पे काम करना स्टार्ट किया। हमारे पास हम्म, ये वाली मशीन से पहले दूसरी मशीन्स थी, हमने इस पे सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया और लोगों के रिजल्ट लेना स्टार्ट किया। और पिछले साल से जब हमारा प्रोजेक्ट 30 का चुनाव हुआ, उसके बाद तो सर हम अनस्टॉपेबल चले गए। मैं आपको बोलूं कि मतलब वेलनेस के ऊपर इतना ज्यादा काम हुआ, 600 से ज्यादा लोगों का आज तक मैंने मतलब जो है वजन कम करा होएगा, और उसके साथ साथ मतलब हेल्थ लोगों की सुधारी होगी। तो बहुत मजा आ रहा है सर, हेल्थ मेरा मिशन है, लोग मेरी प्रायोरिटी है, और जब लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो मेरा रिवार्ड रहता है। तो इस तरह से है सर, अच्छा, मतलब स्टार्ट किया सर, सर्व करना स्टार्ट किया, और इसके साथ साथ बहुत कुछ पाया सर। वेस्टीज में मुझे खिताब मिला पहली हम्म, फीमेल क्राउन डायरेक्टर का। मतलब जहाँ की कश्मीर में फीमेल के लिए अच्छा, बहुत ज्यादा टफ होता है सर काम करना, बहुत ज्यादा हालात बहुत वैसे होते हैं, और आप समझ सकते हैं एक सिंगल मदर के लिए और भी कितना टफ रहता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही। वेलनेस ने पूरी दिशा बदल दी सर, पूरी दिशा बदल दी सर। जी सर। तो इसी के रिलेटेड एक छोटा सा सवाल होगा मैम आपसे, इतना बढ़िया आपने अपना स्टोरी बताया, और जी ये सर। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही है आपकी थैंक यू स्टोरी। सो मच। और छोटा सा सवाल इसी के रिलेटेड कि जब आप किसी पर्सन को अनफिट देखती हैं, जैसे अगर वो किसी भी चैलेंज से जूझ रहा है, चाहे वो मोटा है चाहे कोई और चैलेंज है उसको, तो वहां पे आप उसको एज ए अपना कस्टमर देखती हैं, मतलब वो कि यार मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा उसके पास अगर जाऊंगी तो, या आपका थॉट प्रोसेस होता है कि यार वो बंदा ठीक हो जाएगा तो क्या रहेगा? इस पे मैं 2 मिनट आपसे सुनना चाहूंगा। बिल्कुल सर, सर हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है। मतलब लोग डायरेक्ट सेलिंग में हम्म, प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते। हम सर विश्वास बेचते हैं, हम सर्व करते हैं हेल्थ को। मैं बिलीव करती हूँ लोगों को हील करने में, हम्म, अवेयरनेस क्रिएट करने में। मैंने आपको हम्म, पहले ही बोला सर, हेल्थ मेरा मिशन है, लोग मेरी प्रायोरिटी है, और जब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो मेरा रिवार्ड रहता है। प्रोडक्ट तो सर बाई प्रोडक्ट बिक ही जाता है, प्रोडक्ट तो खुद बिकता है सर। मैंने हमेशा बिलीव किया है कि इनकम के ऊपर मैं इम्पैक्ट डालूं, और इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, जब अगला ठीक हो जाएगा। मतलब हमेशा जब भी मेरे पास कोई बिल्कुल। आता है ना सर, उसका दर्द मैं उधार ले लेती हूँ। मतलब यकीन मानिए, मेरी पहली चीज होती है कि मैं उसको फिजिकली नहीं, खाली मैं उसको इमोशनली, मेंटली, और उसके साथ साथ मेरे सिस्टम में इतनी ताकत है कि वो उसको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। वहां से भी वो सपने देखने की क्या ताकत जो है सर वो उसको मिलती है। तो ऑनेस्टी के साथ मैं बिलीव करती हूँ सर इस चीज में कि मैं सर्व करूं हेल्थ को, क्योंकि लोगों को सोल्यूशन चाहिए सर, लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जहां देखो वहां प्रोडक्ट बिक रहा है।
और जब हम रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं ना, बोलते तो बहुत बहुत सारे लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में मतलब ऐसा रहता है, मैं जब अगले को देखती हूँ ना, मेरे को ये रहता है कि बस ये सही हो जाए, ये ठीक हो जाए। क्योंकि वो एक बंदा जब जब सर ठीक होता है ना, उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकती सर, बहुत फर्क पड़ता है सर। प्रोडक्ट तो नहीं बेचते, बस लोगों को सर्व करना है, लाइव्स को हील करना है, और लोगों के बीच में जो है सर अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और वो हम बहुत बखूबी कर रहे हैं। हमारा सुबह का जो मॉर्निंग क्लब है वहां पे हो रहा है सर, जहां लोग 8-8 10-10 हजार रुपए लेते हैं, लोगों को एक क्लब ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद उनसे 1-1 हजार की फीस ली जाती है पर महीने में। हम तो सब कुछ फ्री में दे रहे हैं सर। हम्म, तो मतलब बिल्कुल ये सही। तो इतना बड़ा मतलब जो योगदान है जो टीम चैंपियंस का है, जिन्होंने मतलब जो इतना बड़ा ग्रेट काम कर रही है, और हमारे पवन सर का, हमारे फाउंडर जो हैं सर, उनका है, और जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में इतनी वैल्यू क्रिएट हो रही है और अवेयरनेस आ रही है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू